हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आज वो कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर हमारे दर्शक सवाल करते हैं। सवाल बहुत ही अहम है। बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनके बारे में कुछ बताइए। आज उनका जिक्र इसलिए होगा कि उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जो शाही ईदगाह वाला मामला है उसके बारे में उन्होंने कोई एक बड़ा बयान दिया है। बयान ये दिया है कि बाबरी मस्जिद के बाद संघ परिवार की हिम्मत बढ़ गई है और अब इसके बाद जो अभियान चलेगा वो हिंसक होगा और इस हिंसक अभियान में कांग्रेस भी उनका साथ देगी। ये कई अपने एक स्टेटमेंट में कई तीर उन्होंने एक तरह से चलाए हैं, ट्वीट किया है। संघ किस तरह से क्या काम करता है उसके बारे में आपको हम आज फिर मिलवा रहे हैं अनीस अहमद खान साहब से। वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो बीजेपी और आरएसएस की कार्यप्रणाली है, जो वर्किंग स्टाइल है, उस पर वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया, क्या कहा और क्यों कहा, ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला अदालत ने सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। भाई क्या कहा वो तो अभी आप बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा ये एक कॉल दी है मुसलमानों के लिए कि अगर सोते रहोगे तो फिर से इस तरीके से कब्जा होगा। और उन्होंने बाबरी मस्जिद की मिसाल दी है, बाबरी मस्जिद की, और हिंसक मीन्स वायलेंस होगा इसमें, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में हुई है, और होगा वही जो आरएसएस चाहती इन सब के बावजूद। यानी जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मामला निपटा और उन्होंने जागते रहे, अगर सोते रहे कहा है उन्होंने, तो उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसकी भी जो बोर्ड है कृष्ण जन्मभूमि का जो मुस्लिम केयर टेकर है लेकिन ये उसके अंडर में ही आता है इनका पूरा मामला। पर्सनल लॉ बोर्ड के जिन पर 1960 में एक एग्रीमेंट भी दोनों का हो गया था कि अब इसको कोई किसी विवाद में नहीं घसीटेगा। उससे उसको केस कर दिया गया, सिविल कोर्ट में डाला गया। पहले ये केस अभी 2-3 महीने पहले, उस वक्त हम लोगों की चर्चा यही हुई थी कि ये आरएसएस का शोषा छोड़ा हुआ है, अब इसको एक बड़ा रूप देंगे, क्योंकि आरएसएस की स्ट्रेटजी है कि वो एक शोषा छोड़ती है कोई जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो एक धीरे 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 हवा बनती है उसकी, वो नासूर बनता चला जाता है, वो बड़ा हो जाता है। अब इन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले गए हैं उसको, सिविल कोर्ट से। अब उसकी सुनवाई हो गई और फैसला कलम बंद करके रख दिया गया। होगा क्या, क्योंकि जब 1991 का एक जो एग्रीमेंट है, जो कानून बनाया है, अभी तो अदालत ने एक्सेप्ट किया सुनवाई के लिए। सुनवाई हो गई उसकी, सुनवाई हो गई, यहाँ तक है। उसके बाद सुनवाई हो गई, क्योंकि एक हफ्ते आगे का ही टाइम दिया था उन्होंने, फैसला नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद अभी देखिए 1991 का एक एग्रीमेंट का एक कानून बना हुआ, नरसिम्हा राव ने बनाया था, बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर अब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई केस दायर नहीं हो सकता है। वो सारे मजहबी मकामात जिस हालत में उसी हालत 50 में थे, उसी हालत में रहेंगे, उसमें कोई डिस्प्यूट। सिर्फ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को छोड़ के वो इसका केस चल रहा था। वहीं आरएसएस ने भी कहा, मोहन भागवत ने कहा, जब ये केस जिस दिन के केस जीते थे उस दिन पूछा गया था राम जन्मभूमि का, उन्होंने कहा हमारा आंदोलन यहीं तक था, हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहीं पे जो बजरंग दल के खड़े हुए थे कटियार साहब, उन्होंने कहा था कि नहीं, अब हमारे मुद्दा जो है काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि भी है। दो कंट्राडिक्ट चल रहे थे, मोहन भागवत तो कह के अलग हो गए। फिर ये केस आया, केस डाला
आगरा की एक वकील ने, हाँ। वो ही आगे लग रही हैं, और उन्होंने डाला कृष्ण की सखी के रूप में। जिस तरीके के राम जन्मभूमि पे वीएचपी ने एक केस डाला था जी, जी। 80s में कि रामलला विराजमान को हम रिप्रेजेंट करते कि वो रामलला विराजमान कोई बोल नहीं सकते, तो फैसला भी रामलला विराजमान के ऊपर हुआ था। जी जी, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, शायद दुनिया की हिस्ट्री में, अदालतों की हिस्ट्री में एक मूर्ति को, रामलला को एक पार्टी के तौर पर बाकायदा एक्सेप्ट किया गया था। इसीलिए वो 3 हिस्सों में बांटने की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की। नहीं, उसके बाद 2 हिस्सों में बटा वो। हाँ जी, एक हिस्सा तो पूरी जमीन इनको दे दी गई है, जी जी राम जन्मभूमि को, रामलला को दे दी जी जी जी, क्योंकि आस्था का सवाल था। ये भी जो कोर्ट का फैसला है विश्व में सबसे अलग है कि आस्था के नाम पर फैसला हो रहा है। और मस्जिद के लिए बहुत दूर एक जमीन दी गई है जो बन रही है, मस्जिद बनेगी। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी वाले हाँ, तो वही ये सब बैकग्राउंड के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक चीज़ है, हालांकि इनको वोट कटुआ कहा था कि बहुत वोट काटते हैं। बिहार में ये इल्ज़ाम आया, वहाँ पे उन्होंने इसका जवाब दिया कि अगर मैं वोट काटता होता तो कांग्रेस को जीतना चाहिए थी फलानी सीट से, मेरी सीट क्यों जीती फलाने। अपने उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश, अपना जस्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन इससे कहा जाता है उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह क्या है कि सन 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, तभी से ओवैसी साहब नेशनल पॉलिटिक्स के लाइमलाइट में आए। जी जी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो होते थे, हाँ, क्योंकि वहाँ से जीत के आते थे। अब वो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की तरफ से जो बात भी बुलवानी होती है या कहीं कुछ आग लगाने में मदद की ज़रूरत होती है, तो वो एक बयान जी, उसमें मैंने स्टडी जो किया है आरएसएस को, असदुद्दीन ओवैसी को, तो मेरा मानना है कि एक ज़माने में तो असदुद्दीन ओवैसी टूल बने आरएसएस के, बीजेपी के, मोदी जी के टूल बने। उन्होंने वही किया जो इनको चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत मालूम होने लगी, क्योंकि उनके साथ अगर आप देखें बड़े बारीकी से, असदुद्दीन ओवैसी का मैं भी कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यूथ बहुत जुड़ा हुआ है। यूथ एकदम से ढुल के जो कहीं नहीं जा रहा था, और जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि हर तरीके के हमले, मुसलमानों में कोई लीडर ही नहीं है, कोई बोलता नहीं। इसके अलावा मुसलमानों पे हर तरीके के हमले हो रहे हैं। सीए का तो अभी हुआ, इसके पहले दंगे हुए, सब हुए, लेकिन कोई पार्लियामेंट में नहीं बोलता था। यहाँ तक कि 3 तलाक के मसले पे जब वोटिंग होनी थी तो एमपीज मुस्लिम वो गैर हाजिर थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वहाँ मौजूद थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक बात कही जाती है, जो संजीदा किस्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ओवैसी साहब बोलते बहुत अच्छा हैं, वो बीमारी तो बताते हैं, इलाज नहीं बताते, और वो जज्बातियत में लोगों को ले जाते हैं, रियल सॉल्यूशन नहीं देते कभी किसी। भाई एक बात बताइए, मुसलमानों में चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमाए हिंद हो, जो बड़ी बड़ी हैं, जो फ्रंट पेज पे बकौल आपके के उर्दू के अखबार में फ्रंट पेज, आरएसएस के उर्दू अखबार में फ्रंट पेज बनाया जाता है। और मैं तो ये यकीन है मेरा कि आरएसएस यानी इजराइल यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी साजिशें हो सकती हैं, वहाँ का मरकज़, जहाँ जहाँ भी उनके अखबार, उनके लीडर, उनकी हुकूमतें, उनकी दोस्त हुकूमतें जिसको लीडर बनाती हैं, वो समझ लीजिए सबसे बड़ा मुनाफिक है। वहाँ पे 3 तलाक के मसले में पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी बोले, हाँ, और जम के बोले। वो कुछ क्या है, कोई कुछ कहते थे, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जितनी स्ट्रेंथ थी उतना बोल गए। वहीं जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ तो पहले दिन से ओवैसी ये कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, हाँ, तो कोर्ट में जाए। नहीं, वो बैरिस्टर हैं भाई, बैरिस्टर है तो डाल सकते थे, लेकिन फैसले के बाद जाने के कुछ होता होगा तो नहीं जा पा रहे हैं। एक बात कह रहा हूँ मैं, उसके तो वो अदालतों में कभी नजर नहीं आते। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो 2-3 महीने बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की, उसमें ये फैसला होना था कि जाएं, तो उसमें 3 घंटे यही बहस चलती रही लंच के पहले तक कि हम जाएं कि नहीं जाएं। फिर बिरयानी का लंच हुआ, उसके बाद फैसला हुआ कि हमें जाना चाहिए, इसका पिटीशन डालना चाहिए, क्योंकि हम इसके एक पार्टी हैं। हाँ।
अब वो अभी तक नहीं जला, अभी तक आज 4-5 दिन। तो इसका मतलब कोई तो है जो उसे ठंडा कर देता है, तो कोई तो है पीछे। देखिए बात माफ कीजिएगा, ओवैसी की कर रहे हैं आप यहाँ पे। ओवैसी बोलता तो है कम से कम, और ओवैसी के बोलने से ऐसा हुआ कि ओवैसी के पीछे एक स्ट्रेंथ आई है। अब वो तेलंगाना से निकल के पहले से थे, निज़ाम से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनके फादर जो दादा है, परदादा है, वो निज़ाम के यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वहाँ से वो वहीं से जुड़े हुए, वहीं से इनकी सीटें आती थी, एमएलए सारे वहीं से आते थे। अब वो बाहर निकले तो महाराष्ट्र से भी एक एमपी लेके आ गए हैं, इस तरीके से यहाँ जाके बिहार से भी एक एमएलए लेके आ गए हैं। अब उनको लग रहा है कि हमारे पीछे कुछ स्ट्रेंथ है, वो आ सकते हैं, मुस्लिम लीडरशिप लेके आगे आ सकते हैं। यूथ भी ये देख रहा है, अगर यूथ को देखें, ठीक है, हम कहते हैं कि यूथ ऐसा है वैसा है, लेकिन हकीकत है कि यूथ से अगर हम आप बात करें तो यूथ चाहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को लीडरशिप संभाल लेना चाहिए। अब वो एग्रेसिव हैं, बीजेपी के हैं, कुछ भी हैं, तो मुसलमानों का फिर है कौन है, बता दीजिए। ये मुश्किल देखिए वही है, मुश्किल। चलिए, ये तो बयान भी दे देते हैं, अखबारों में छपता है इनका बयान, जब वे पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। वो जब माइक के सामने पहुंचते तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते। कम से कम इतना तो करेज है इस आदमी में। बाकी के जो मुस्लिम लीडर हैं वो तो कुछ नहीं करते हैं। जी जी। अब आप देख लीजिए, जमतुल उलमा हिंद, वो बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम मुत्तहिदा जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो जाहिर है वो अल्लाह अकबर तो उन्हें बहरहाल पहचान के तौर पर भी कहनी है। देखिए, बुनियादी बात सिर्फ ये है, एक तो ये जो हमारी बात हो रही थी हिंसक करेंगे, हिंसक मतलब तो इस हिंसक में ये जो मुसलमानों को ये कहा गया है कि अगर हम सोते रहे तो वही नतीजा होगा जो अयोध्या में हुआ है, उससे आपका क्या कहना? मतलब उसका मतलब ये है, जाग करके क्या करें मुसलमान? नहीं, उसका मतलब है कि जो राम मंदिर में लड़ रहे थे वही यहाँ, वो भी लोग यहाँ भी हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हुई है और सारी चीज़ें हुई, तो उनको आगे आना चाहिए। अरे साहब, आगे अब मुझे देखिए बात याद आई है, जमीयत उलमा की तरफ से जो केस लड़ा जा रहा है, उनके जो वकील हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, एजाज मकबूल, उन्होंने अपनी तरफ से जो ये दिया है हलफनामा, उसमें इस हद तक कह दिया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये तारीख़ की गलतियों को दुरुस्त करने का एक केस है। यानी जो आदमी डिफेंस के लिए खड़ा होने का दावा कर रहा है, वो खुद एक तरह से कृष्ण जन्मभूमि के हक में नहीं, राम जन्म नहीं, ये कृष्ण जन्मभूमि के हक में उन्होंने बाकायदा ये लिख करके दिया है कि ये तो तारीख़ को दुरुस्त करने का मामला है। तो फिर हम इनसे कैसे उम्मीद करें कि ये वाकई अदालतों में नहीं? तो मैं सुनिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई 1992 में, उसके बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि हम इसको स्टेटस को एंटे दोबारा मस्जिद बना करके देंगे। उसके बाद ये जो जितने भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे, जिसमें ज़फ़र याब जिलानी एंड कंपनी, बाकी उन्होंने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक एक बार भी ये एप्लीकेशन नहीं लगाई कि साहब सरकार ने ये वादा किया था कि इसे वापस मस्जिद बनवाएं। तो ये इतने कमज़ोर लड़ने वाले लोग, और जब ये कह दें और उनके लीडर जाके मोहन भागवत से आधी रात को मिल लें, तो आप इस जज्बाती लीडरशिप का अदालतों में खुद लिख के दे दें कि ये तो तारीख़ दुरुस्त करने भाई, मैं वो बता रहा हूँ कि देखिए, जमतुल उलमा हिंद, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, जमीयत उलमा हिंद के वकील ने ये बात लिख के दे दी है, बिल्कुल। और जो वकील सही काम कर रहे थे उन्हें मुकदमे से हटा दिया गया है। ये इतना दोगला खेल है कि बिल्कुल इजराइल और आरएसएस के पाले हुए मुसलमान लीडर वो ये सब कर रहे हैं, उन्हीं के लिए एक तरह से फर्श बिछाते हुए जा रहे हैं कि आप आइए, सब वेलकम। तो है, लेकिन अगर एक आदमी, मैं तो बात कर रहा हूँ ओवैसी की,
मैं ओवैसी का कोई मद्दा नहीं हूँ, ना उनका कोई सपोर्टर। नहीं, तो मैं तो बता रहा हूँ ओवैसी अदालत में कुछ क्यों नहीं करते? ओवैसी अगर सुनिए, अगर अच्छा ओवैसी, चलिए, हाँ। वो अदालत में करते नहीं करते नहीं, आपने पूछा कि ओवैसी, मैं आपको जो ग्राउंड रियलिटी जो मैंने ऑब्जर्व की सही है। वो अदालत नहीं जाते हैं। जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? बारत ला है, बाहर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो खुद इस वक्त जो हकीकत है कि यूथ जो है पूरे हिंदुस्तान का, मुस्लिम यूथ ओवैसी के साथ है। हाँ, वो तो देखिए जज्बाती, देखिए जवानी में जज्बात होते हैं। अब उसको आप किसी तरीके से लीजिए, नहीं किसी तरीके से लीजिए। नहीं, उस जज्बात में होता यह है कि तजर्बे तो होते नहीं, उन्हें जो भी कोई अच्छा बोलने वाला होता है उन्हें लीडर लगता है, और वो बहुत नेचुरल भी है, वो नौजवान की गलती नहीं होती। लीडर्स को ही मैच्योर हैंडल करना चाहिए, और जो कुछ ज़बान से कह रहे हैं वही काम भी करना चाहिए। वो उसकी बड़ी कमी और ख़ामी लगती है। और ख़ास तौर पे जमीयत उलमा और जमात इस्लामी जो बेगुनाहों को छुड़ाने का ड्रामा अब तक करती रही हैं। महमूद प्राचा के पास अदालतों के ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं ब्लैक एंड वाइट में कि उनके वकील उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस झूठे वो खड़े करती है गवाह, उनको क्रॉस भी नहीं करते। तो ये एक अजीब ड्रामा है। असल काम अगर वाकई कोई करे और जो कुछ बोल रहा है वही करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है वही कि मुनाफिकत बीच में आ जाती है। ओवैसी साहब के ये जो हिंसा वाली बात है, इसमें जो मुसलमानों को ये कहा गया कि अगर आप सोते रहे तो क्या उसमें क्या कुछ हो सकता है? यानी नहीं, वो क्लियर है। देखिए, दूसरी तरफ तो वो हिंसक की बात कह ही रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी तरफ भी कह रहे हैं कि अगर आप सोते रहे तो ये सब हो जाएगा, तो जाग के क्या करें मुसलमान? देखिए, एक बात है, वो ये कोई मारपीट के लिए तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा हिंसक हो जाएगा। और हिंसक का देखिए कि जुलूस निकाला, रथ यात्रा निकली। अडवाणी जी जैसे आदमी, वो अपने आप को बहुत बड़ा शरीफ आदमी घोषित करते थे और कहते भी थे। उन्होंने रथ यात्रा निकाली, बाकायदा गुंडे निकले, और जहाँ जहाँ से रथ यात्रा निकली, दिल्ली में तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे दंगे भुके। जी जी बिल्कुल। और कम से कम उनकी रथ यात्रा में 3000 से ज़्यादा मुसलमान का कत्ल हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि आता है। बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर भी उनको बेदागबरी कर दिया गया। बिल्कुल, कि उनका कोई कसूर नहीं, और तमाम लोगों को बेदागबरी कर दिया गया। क्यों? यहाँ भी यही बात है कि सही तरीके से प्लीडिंग नहीं हुई केसेस की। वो जो इसके देखने वाले जजेस थे जिनके पास केस था, वो ये कहते रहे कमीशन, हमसे कोई ना टेप मांगा, ना हमसे कोई प्रूफ मांगा। वो तो कुछ मानने तो के लिए इन लोगों ने उसको प्लीड ही नहीं किया। इसी तरीके से उनका हिंसात्मक कहने का मतलब है ये भी केस इसी तरीके से जाएगा। और राम मंदिर की तरह आपका कृष्ण जन्मभूमि की भी मस्जिद हटा दी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ईदगाह हटा दी जाएगा। यहाँ पे उनका दबंगी से कब्जा हो जाएगा। फिर काशी विश्वनाथ में इसी तरीके से कब्जा हो जाएगा। और इस तरीके से 3000 मस्जिद हैं जो इनके रिकॉर्ड में आप गूगल करके देखिए, जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ भी इनका कब्जा हो जाएगा। कल के रोज अरे साहब, वो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे कह देते हैं वहाँ भी मंदिर था, और गए हैं चार मीनार, हैदराबाद में चार मीनार के किनारे पर भी मंदिर बना दिया गया है। पिछले 15 अगस्त को कुछ लोग झंडा लेके दरवाजे तक गए थे। जी। वहाँ पे झंडा लगाने के लिए तिरंगा। तो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे जमतुल उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, जो भी है, मुस्लिम मशावरत है, ये सब के सब क्या कर रही हैं। उसमें ओवैसी का भी नाम आता है, लेकिन ओवैसी को मैं थोड़ी सी तरजीह देता हूँ कि कम से कम वो बोल तो रहा है, और ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू के अखबारों में ही नहीं छप रहा है, बाकी सब अखबारों में छप रहा है। सही। उसकी बात कहीं ना कहीं तो आदमी समझ रहा होगा। सही। कहीं ना कहीं तो होश में। चलिए, बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की भलाई के लिए ही कोई नतीजा निकले, और नफ़रत, झगड़ा, फसाद ये मुल्क के लिए भलाई नहीं हो सकती, अच्छा नहीं हो सकता। उससे बहरहाल पूरे मुल्क को बचने की ज़रूरत है, और अपने दरमियान जो मुनाफिक लीडर्स हैं उनको पहचानने की भी ज़रूरत है, और उनके बाकायदा वो जो अंधभक्त बन जाते हैं, उन अंधभक्तों को
अकल से भी काम लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूँ। इसके अलावा अगर सोच समझ करके चीज़ों को समझेंगे तो बात समझ में आएगी, हकीकत पता चलेगी। अगर जज्बातियत में ही हमारे एक साहब हैं किसान सेवा संघ नागपुर से, अविनाश काकड़े जी, वो हमेशा कहते हैं कि मुसलमान गलती ये करता है कि रिएक्शन करता है। एक्शन प्लान होना चाहिए अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की बात करनी चाहिए। रिएक्शन करने में प्रॉब्लम यही होती है कि दूसरा जानबूझ करके आपको छेड़ता है और आप उस पर गुस्सा करके सामने आ जाते हैं मैदान में, और उसका जो प्लान होता है वो कामयाब हो जाता है। इस सब को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।